बीते 48 घंटे से मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के एक बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ा। बयान कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया था, लिहाजा ये राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना। उन्होंने हालांकि अगले दिन माफ़ी भी मांग ली और इसी गर्म सियासत के दौरान हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो। नतीजा इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई। हालांकि ये मसला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मामले की एफआईआर जो की गई है उसको रद्द करने की मांग को लेकर। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमको ये लगा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में कई राज्यों में ऐसे कई सियासतदान हुए हैं जिन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए, लेकिन उनका इस्तीफा एक सियासी मांग बनकर रह गया। इस्तीफा नहीं दिया गया, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों। इस वीडियो में चूंकि विजय शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है, इसी विषय पर हमको लगा कि आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत की सियासत में कब कब किस किस नेता ने बयान दिए, फिर भी वो अपने पद पर बने रहे। तो सिलसिलेवार ये सूची देखिए। तो देखिए, सबसे पहली सूची में है कर्नाटका के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े भूमि आवंटन के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। विपक्ष मांग करता रहा, लेकिन वो अपने पद पर बने रहे। इसी कड़ी में कर्नाटक से ही दूसरा नाम आता है HD कुमारस्वामी। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और देवगौड़ा जी के सुपुत्र हैं। इन पर भी एक भूमि घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया और आरोपों का न्यायिक तरीके से सामना किया। उसके बाद आता है निर्मला सीतारमण। ये इस समय मोदी कैबिनेट में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री भी रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के अंतर्गत कथित धन उगाही के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अभी भी ये अपने पद पर बनी हुई हैं और वित्त मंत्री का दायित्व निभा रही हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसी कड़ी में अगला नाम है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर लीडर हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। संदेश खाली हिंसा सहित कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया और मौजूदा रूप में मुख्यमंत्री के रूप में ही वो अपनी काम कर रही हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के दर्जनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा और न्यायिक कार्रवाइयों का सामना किया। इसी कड़ी में एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मणिपुर में व्यापक जाति हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। काफ़ी वक्त के बाद उन्हें केंद्रीय आलाकमान ने मुक्त किया। अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हैं कि शराब घोटाले से लेकर उन पर कई आरोप थे और इसी में वो जेल भी गए। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने भी न्यायिक तरीके से सामना किया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपना मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने की कोशिश की थी। राजेंद्र दर्डा, आपको ये नाम नया लगेगा, लेकिन कोयला ब्लॉक आवंटन कोलगेट घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय आरोपों का सामना किया और मंत्रिमंडल में बने रहे। BS येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके खिलाफ भी विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अपने पद पर बने रहे और पद पर रहते हुए उन्होंने अपने न्यायिक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरीके की जद में अब विजय शाह हैं, कुंवर विजय शाह हैं। अब वो भी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे या न्यायिक कार्रवाई का सामना करेंगे। तो भारत की सियासत में ये इकलौता मामला नहीं है जब कोई सियासतदान विवादों में फंसता है। अपने बयानों से या अपने आपराधिक घटनाक्रमों से उस पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन वो अपने पद पर बने रहकर न्यायिक कार्रवाई का सामना करते हैं। विजय शाह ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में
ये कहते हुए चैलेंज किया गया कि उन्हें सुना नहीं गया और ये जल्दबाजी में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये एफआईआर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करने को कहा है। पहले कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के पास है।